चलिए बंधुओं, 1 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं आप। कहता है कि क्या x बटे y परिमेय संख्या है? यदि x का मान 0 हो तो हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। लेकिन x y जो है ना p बटा q के रूप में है। यहाँ पे देख सकते हैं p बटा q के रूप में, यानी p का मान x हो गया, q का मान कितना हो गया? q का मान क्या है? y है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दे दिया है x का मान कितना है? 0। x का मान क्या है? 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो आप इसका आंसर क्या जवाब दीजिएगा? तो हाँ क्या देना है? हाँ देना है हमारे प्यारे बंधु। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको q नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है q कभी 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ अंश मेरा क्या है? 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये परिमेय संख्या है। अगर जब y का मान 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ दे दिया आपको सवाल पहले से, क्या x बटे y परिमेय संख्या है? यदि y का मान 0 है तो बताइए, y का मान 0 है तो परिमेय संख्या हो सकता है? तो डायरेक्ट आप लिखिएगा नहीं, आप बोलिएगा नहीं सर ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि q का मान क्या है? 0 कभी नहीं होता है। यहाँ पे y का मान दे दिया है 0, यानी q का मान कितना हो गया? 0। तो ये नहीं हो सकता है। हमको पता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आप कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्याओं में बदलें। ये परिमेय संख्या है, इसको संख्या में बदलना है। लेकिन मान लीजिए शब्दों में है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना, वो भी संख्या के रूप में। ठीक है, तो बदल सकते हैं। क्या कर रहा है? 3/4। तो पहले 3 ऊपर लिख दीजिए, चौथाई का बात कर रहा है 4। फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? 7/3। तो 7 ऊपर हो जाएगा, तिहाई मतलब 3, 3 नीचे हो जाएगा, अंश हो गया 7 और हर हो गया 3। तो अगला चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे प्यारे बंधुओं। देख सकते हैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। 5 और 11, तो पहले 5 लिख दीजिए ऊपर में और 11वां मतलब 11। ठीक है, तो ये बदल गया अंकों में, ठीक है, संख्याओं में बदल गया। चौथा नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं हमारे प्यारे छात्रों, 4 और 2/3। तो पहले बोल रहा है 4, फिर उसका 2/3, तो इस रूप में है ना 2/3, 7/3। लेकिन ये 4 अलग से 3 को दे दिया है, ये तो 3 को दे दिया है। तो कोई बात नहीं, ये पूर्णांक में आ रहा है। देखिए 4 पहले लिख दीजिए, पूर्णांक हो गया 4, 2/3, तो 2 का कितना है? तिहाई है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बंधु, देख सकते हैं 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को शब्दों में लिखें। वाह रे वाह, कभी कहता है अंकों में लिखें तो कभी कहता है शब्दों में लिखें। गजब खेला कर रहा है ना बंधु। तो क्या दिक्कत है? आप सीख रहे हैं, आप सीख चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं आराम से ना। तो आपको लिखने में क्या हुआ? आप भिन्न के रूप में है, इसको शब्दों में ही लिखना है ना, तो आप शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। 1/7 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, माइनस नहीं योजक चिन्ह है, इस तरह दे दीजिए। 1/7 है तो 7 को 7वां लिख सकते हैं, 7वां लिख सकते हैं आप। चलिए हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए 2/3 है, तो 2/3 लिख दीजिए हमारे प्यारे छात्रों, 2/3। मजा आ जाएगा। क्या क्या करवाता है ना, कभी कहता है अंकों में लिखें तो कभी कहता है शब्दों में लिखें। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख चुके हैं। देखिए 3 पूर्णांक 2/3 है, तो लिख दीजिए, तो 3 लिख दीजिए पहले, और लिख दीजिए, और 2/3 प्रिय बंधु। चौथा नंबर प्रश्न है 5/6 है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप लिख भी लिए होंगे, आपके माइंड में आ गया होगा। तो 5 लिख दीजिए, 5वां, या 5वां लिख सकते हैं, 5वां योजक वाला चिन्ह दे दीजिए। और 6 है तो 6वां लिख सकते हैं, या 6ठा लिख सकते हैं, 6वां। कोई दिक्कत नहीं हमारे प्यारे बंधुओं, मजा आ जाएगा ना। 6वां हो गया। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या को लिखें यदि अंश -2 गुने 3 है और हर क्या है? देखिए, और हर 20 - 15 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, परेशानी नहीं होना है, हम है ना। इसको हल करिए। देखिए अंश बराबर कितना है? -2 गुने 3, तो यहाँ गुना का काम हो रहा है, तो गुना कर दीजिए। -2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। ये अंश का मान हो गया, तो इसलिए इसको क्या कर दिए? ऊपर लिख दिए आप बटे, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है ना। तो भिन्न में तो अंश क्या रहता है? हमेशा ऊपर रहता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे -2 गुना 3 हो गया, तो कितना हो गया? -6 हो गया। और हर का खेला करना है, तो हर का खेला करिए। क्या मान दिया है? 20 - 15, तो 20 में 15 गया तो कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, हो गया भिन्न के रूप में ना। अंश का मान हो गया 6 और हर का मान कितना हो गया? 5। पता है ना। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? अंश देखिए, अंश बराबर कितना है? 5 गुने -3, और हर का मान कितना है? 2 गुना 7। कर दीजिए, आप गुना तो करने जानते हैं। 5 गुना -3 करेंगे कितना हो जाएगा? -15 ऊपर हो जाएगा। और हर है 2 गुने 7,
14 हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि अंश -18 गुने -3 और हर कितना है -2 गुने 5। तो क्या है, गुना कर सकते हैं आप, गुना तो करने जानते हैं आप आराम से। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 18 गुना 3 करेंगे, 18 तिया 54, ठीक है। और वह भी प्लस में रहेगा हमारे प्रिय बंधु। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। और हर का मान देखिए -2 है और गुने 5 है, तो -2 गुने 5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमारे प्रिय बंधु। तो चलिए प्यारे बंधु 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित का मान परिमेय संख्या के समूह में ज्ञात करना। लेकिन यहाँ सभी में x है, तो यहाँ क्या होना चाहिए हमारे प्यारे बंधु, x होना चाहिए, छूट गया है। निम्नलिखित x का मान क्या होना चाहिए, हमको x का मान निकलना है। यहाँ देखिए x सभी में x है। निम्नलिखित x का मान परिमेय संख्या के समूह में ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं क्योंकि सभी में x है, देख सकते हैं सभी प्रश्न में x है। तो x का मान निकालेंगे वो भी परिमेय संख्या के रूप में। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ 4x बराबर 2 है, तो यहाँ देखिए x को ही साइड में रहने दीजिए। बराबर कितना है, बराबर 2 है। लेकिन ये x को जब रखें तो ये गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में दे दिए इसको बटे के रूप में। तो कट गया ये 2 और ये 4, 2 ने 4 को काटा 2 बार में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर में। तो 5x बराबर 1 है, तो कोई बात नहीं, हमको x को साइड में रखना है और ये गुना में इधर भेज दीजिए। 1 को पहले लिख दीजिए, अब 5 है गुना में तो भाग में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया आपका मान, x का मान हो गया। तो देखिए इसका भी मान देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 3x बराबर -4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, x को ही रहने देते हैं, -4 को रख लेते हैं ऊपर, अंश हो गया और नीचे हर हो जाएगा 3, यानी भाग के रूप में। आपको पहले बतला दिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना को इधर साइड में भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा प्यारे बंधु। तो 0 है तो ये गुना है, तो इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा 3, तो 3 से भागा लगाएंगे 0 में, तो क्या हो जाएगा, x का मान 0 ही निकलेगा, ठीक है हमारे प्यारे बंधु। तो देख सकते हैं प्यारे बंधु, एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 2x + 3 है, तो 2x को ही रहने देते हैं। ये प्लस में चर अचर दोनों है, तो अचर वाला को उधर भेज देते हैं, प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद ये 2x बराबर -3 है, हो गया, तो x को रहने देते हैं, -3 को यहाँ बटे में लिख लेंगे अंश और हर के रूप में। ये 2 है गुना में तो भाग में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 3x + 7 है, तो यहाँ पे तुरंत लिख दीजिए 3x बराबर 7 को उधर भेजिए, -7 हो गया। x बराबर आप लिख सकते हैं -7/3। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से हमारे प्यारे बंधु। एकदम खतरनाक तरह से आप पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, एकदम अंत तक वीडियो देख लिए, आपके लिए एकदम फायदेमंद ये वीडियो है। टाइप 1 पूरा क्लियर कर चुका हूँ मैं। अगला वीडियो में दोस्तों प्रश्न वाली 3.1 का टाइप 2 पूरा खत्म कर देंगे, और ये प्रश्न वाली 3.a आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आप इसको एकदम रॉकेट की तरह उड़ा दीजिएगा, इसको एकदम रॉकेट की तरह उड़ा दीजिए, एकदम खत्म कर दिए आप, ठीक है। कभी आपको दोबारा सीखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को एकदम दबा के शेयर करिए, एकदम दबा के शेयर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।